मेरा नाम पुष्कर तिवारी नासिक महाराष्ट्र से हूँ। प्रॉपर मैं आरा बिहार से। आज मैं आपको नैसर्गिक मैत्री निसर्ग मैत्री के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले जो बात है कि मित्रता जो है तीन तरह की होती है आपस में। इन ग्रहों की तीन तरह की मित्रता, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इनके जो मित्र होते हैं, जो शत्रु होते हैं, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नैसर्गिक निसर्ग मैत्री की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मित्रता जो है तीन तरह की होती है। पहला जो है नैसर्गिक मित्र मैत्री बोलते हैं उसको, या निसर्ग मैत्री बोल सकते हैं, निसर्ग मैत्री। दूसरा जो हम बोलेंगे तत्कालिक मैत्री बोलते हैं, तत्कालिक। इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसको, ये दोनों से जो है जो मिलके हमें निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचधा मैत्री। तो मित्रता जो है तीन प्रकार की होती है, नैसर्गिक, तत्कालिक, और इन दोनों से बनता है पंचधा मैत्री। तो हम आज आपको पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले इसको याद करना जरूरी है, निसर्ग मैत्री, उसकी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सूर्य है, ये ग्रह है, उसके मित्र हैं, शत्रु है, और ये सम का मतलब हो गया कि हमें उससे ना कोई मतलब है, ना उसे हमसे कोई मतलब है। तो सूर्य जो है उसके कौन मित्र है? तो सूर्य के मित्र हैं, सूर्य के जो मित्र है, सबसे पहले चंद्रमा है, चंद्र लिख दिया मतलब चंद्रमा। दूसरे जो है मंगल है। तीसरे जो है सूर्य के जो मित्र है वो गुरु है। तो ये तो चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के मित्र हैं। अच्छा, शत्रु कौन है? तो सब कोई जानता है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, है ना। तो शनि जो है ये शत्रु हैं, और शनि के साथ शुक्र जो है ये भी सूर्यदेव के शत्रु हैं। मतलब कि अगर सूर्यदेव के मित्र और शत्रु क्यों पकड़ेंगे, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सूर्य के घर में अगर ये शनि और शुक्र बैठेंगे तो उस घर के लिए अनिष्ट होगा, उस भाव के लिए अनिष्ट होगा, और अच्छे फल नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए इसको पकड़ेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा, मंगल, गुरु जो है सूर्य देव के मित्र हैं, शनि और शुक्र शत्रु हैं। अच्छा, सम कौन है? तो सम जो है बुध देव जो है सूर्य के सम है। चंद्रमा की अगर बात करेंगे तो सूर्य के मित्र चंद्रमा थे, और चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य है। सिंपल सी बात है। और बुध भी जो है वो चंद्रमा के मित्र हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि बुध और चंद्रमा भी पिता पुत्र हैं और शत्रु हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जो हमारा भारतीय ज्योतिष बोलता है, वैदिक ज्योतिष, तो उसमें सूर्य चंद्रमा का जो मित्र है वो बुध है। चंद्रमा के लिए जो मित्र कौन है? तो बुध है। हाँ, बुध के लिए हम समझेंगे कि चंद्रमा क्या है ना, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन एक जगह ये चंद्रमा के लिए बुध मित्र है और बुध के लिए चंद्रमा शत्रु होते हैं, इतना हमको जानना है। मतलब ये समझना है कि अगर चंद्रमा के भाव में अगर बुध बैठेगा तो बिगाड़ेगा, और बुध के भाव में चंद्रमा बैठेगा तो वो मित्र के जैसा व्यवहार करेगा। तो ये चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चंद्रमा के जो मित्र हैं सूर्य हैं, है ना, और बुध हैं। और शत्रु कौन है? तो कोई ग्रह इसके शत्रु नहीं है, चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है। और सम कौन सा है? तो मंगल, गुरु, है ना, और शुक्र और शनि, ये क्या है? सम है। शुक्र और शनि ये सम है। तो इसको ध्यान में रखना है कि चंद्रमा की ये हो गया। मंगल की हम बात करेंगे। मंगल के जो है मित्र जो है वो सूर्य हैं। सूर्य के बाद कौन है? तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा के बाद आपको गुरु भी जो है मंगल के मित्र हैं, है ना। उसके बाद शत्रु कौन है? तो मंगल के शत्रु बुध है। बुध को जो समझ लिया वो कुंडली समझ गया, है ना। तो बुध की जो है शत्रु, मंगल के जो शत्रु कौन है? तो बुध है। अब इसके जो है उदासीन और समग्रह कौन है? तो शुक्र है और शनि है ना। तो ये मंगल के शुक्र और शनि जो है उदासीन मतलब समग्रह है। अब बुध की बात करेंगे। यहाँ पर जानने वाली बात है, बुध जो है का जो मित्र बोलेंगे वो सूर्य है ना।
सूर्य के बाद जो है शुक्र है, बुध के मित्र जो है सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, और इसके शत्रु चंद्रमा हो गए। अब यहाँ पर बहुत देखने वाली बात है, क्योंकि चंद्रमा के जो है यहाँ पर बुध मित्र है, लेकिन बुध के चंद्रमा जो है यहाँ पर शत्रु है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ कौन कैसा व्यवहार करेगा। अब बुध के जो समग्रह हैं वहाँ जब मतलब कोई प्रभाव जिसका नहीं रहेगा, मंगल हो गए, गुरु हो गए और शनि हो गए, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, गुरु की अगर बात करें तो सबसे परम मित्र जो है उनका चंद्रमा है, गुरु के, है ना। और चंद्रमा के बाद जो है सूर्य है, सूर्य के बाद जो है मंगल भी गुरु के मित्र हैं। देखिए, गुरु जब चंद्रमा के साथ बैठता है तो गजकेसरी योग बना सकता है, जब अगर चंद्रमा अस्त ना हो, ग्रहण ना हो, चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगा हो, चंद्रमा का पावरहीन ना हो, या गुरु जो है अस्त ना हो, वक्री ना हो। ये आगे का मैटर में हम लोग समझेंगे आगे में, लेकिन अभी जानिए कि गुरु के जो परम मित्र हैं चंद्रमा है, सूर्य है और मंगल है। और शत्रु कौन है? तो शत्रु बोलते हैं कि बुध और शुक्र जो है शत्रु हैं गुरु के। और शनि जो है समग्रह है। अच्छा, शुक्र की अब हम बात करेंगे तो शुक्र के जो है बुध जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। शुक्र जो है, शुक्र के बुध जो है मित्र हैं और शनि जो है मित्र हैं। उसके अलावा जो है शुक्र के सूर्य की बात करेंगे, शुक्र के जो है सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों ग्रह शत्रु हैं। और मंगल, और अगर इसकी बात करें गुरु की, तो ये मंगल और गुरु क्या है? उदासीन है, समग्रह है उसके लिए। शनि की बात करेंगे तो शनि का जो है मित्र बुध हो जाएंगे और शुक्र हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और शत्रु कौन है? तो सबसे ज्यादा शत्रु जो है सूर्य चंद्रमा जो है दोनों जो है शनि के शत्रु है ना। और शनि के शत्रु आप ये भी जानते हैं कि शनि मंगल की युति भी खराब होती है और ये दोनों शत्रु भी हैं। तो सूर्य चंद्रमा, शनि और चंद्रमा की युति खराब होती है, शनि सूर्य की युति खराब होती है, शनि मंगल साथ में बैठे तो खराब होता है ना। लेकिन शनि के जो समग्रह हैं वो गुरु हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बताया है। अब इसको अगर जिसने भी याद कर लिया तो वो ज्योतिष समझ गया। अब कैसे समझाएं हम इसको कि क्या है? जहाँ पर यहाँ चंद्रमा का जो है मित्र बुध है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बना के कुंडली समझाते हैं आपको कि कैसे है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 अंक लिखा है, इसका मालिक कौन होगा? इसका मालिक ये कर्क राशि है। 4 मतलब क्या? कर्क, मैंने पहले फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया है, 4 मतलब कर्क। तो कर्क का स्वामी कौन होता है? तो चंद्रमा होता है। तो ये चंद्रमा के स्थान पे अगर बुध देव बैठ गए चंद्रमा के स्थान पे, तो चंद्रमा के बुध देव मित्र हैं, तो ये इस घर को नहीं बिगाड़ेंगे, इसको नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर 4 हो गया, तो अगर हम बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ा दिए, 5 6 7 कर दिए, है ना। तो 6 का जो मित्र कौन है? 6 का मित्र कौन है? तो 6 कन्या राशि हो गया, और उसका जो है स्वराशि में कौन हो गया? उसका स्वामी बुध होता है। तो अगर 6 में बुध में, वहीं पर अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गए बुध के स्थान पे, है, बुध के मतलब ये कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठ गए तो क्या होगा? तो चंद्रमा, बुध के शत्रु कौन है? चंद्रमा है। तो अगर इस घर में चंद्रमा बैठ गया मतलब शत्रु बैठ गया, तो यहाँ पर इस घर की भाव की हानि को कह सकते हैं। तो ये बहुत, और यहाँ पर कोई हानि नहीं हो रही है, तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हम इसको हटा के चर्चा करेंगे थोड़ा सा, जिसको आप समझ जाइए कि बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है, शत्रुता को हमको देखना बहुत जरूरी है। उदासीन सम तो कोई उतना जरूरत नहीं है उसको जानने का, लेकिन शत्रु कौन होता है वो जानिए। सूर्य के साथ शनि, अगर सूर्य का शनि जो है शत्रु है, अगर साथ में बैठे तो भी दिक्कत होगा, है ना। अब उसके बाद हमने देखा कि बुध का शत्रु कौन है? तो बुध का शत्रु जो है चंद्रमा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर उस चीज को समझना है कि यहाँ पर ठीक नहीं है, सूर्य के साथ शनि हो गए या मंगल हो गए, है ना, या
सूर्य के साथ शनि हो गए, मंगल हो गए, या आप शनि के साथ आप चंद्रमा हो गए, शनि के साथ चंद्रमा हो गए, तो ये सब जो है ना परम शत्रु है। तो इसको याद रखना है कि शनि के साथ जो शत्रु है सबसे बड़ा सूर्य है, दूसरा जो है मंगल है शनि का शत्रु, और तीसरा जो हम बात करेंगे चंद्रमा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बात करेंगे कि ये शनि के शत्रु हो गए, लेकिन अब सूर्य की अगर बात करेंगे तो सूर्य की शत्रु कौन हो गए? तो सूर्य के शत्रु कौन हो जाएंगे? तो सूर्य का शत्रु हो जाएगा पहला तो शनि, है ना, मतलब एक दूसरे के शत्रु हो गए। इसका ये शत्रु है तो सूर्य का ये शत्रु है, मतलब ये दोनों में सूर्य और शनि में कट्टरता वाली शत्रु है। अच्छा, सूर्य के ये शनि और शुक्र दोनों मित्र होते हैं, ये दोनों मित्र हैं, लेकिन सूर्य के ये भी शत्रु हैं। तो यहाँ पर भी ये शत्रु वाली बात याद रखनी है। और शुक्र का भी सूर्य जो है शत्रु होता है। तो ये मैंने 3 मैत्री होता है, जिसमें नैसर्गिक मैत्री अगर आप याद कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अच्छा, इसको अगर हम समान छोटे भाव में समझने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे समझेंगे? तो छोटे भाव में मतलब बहुत जल्दीबाजी में अगर मुझे इसको सीखना है कि कैसे भी करके हम जान जाए, है ना, तो कैसे सीखेंगे इसको हम चर्चा यहाँ जरूर कर देते हैं। देखिए, 2 खंधे बना लीजिए, है ना, एक खंधे में हम रख देते हैं सूर्य को, है ना, उसके बाद चंद्रमा को, मंगल को और गुरु को, ये 4 को रख दिए, और यहाँ पर बुध को रख देते हैं, है ना, क्योंकि बुध को समझना बहुत ही मुश्किल है। उसको अगर मैंने जो पहले खंधे में बताया था उसको अगर सीखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इधर पे हम रख देते हैं शुक्र को, है ना, शनि को, शुक्र शनि हो गए, राहु देव को भी रख देते हैं, केतु देव को भी रख सकते हैं, केतु को, है ना। तो ये है, तो हम ये बात इसको करेंगे कि देखिए कि ये जो है आपस में इन ग्रहों की मित्रता को हम कह देंगे, ये चारों मित्र हैं और ये ग्रह आपस में मित्र हैं। मैंने 2 खंधे में बात दिए हैं, तो ये आपस में मित्र है, मतलब सूर्य चंद्रमा के मित्र है, चंद्रमा सूर्य के मित्र है, ये चारों आपस में मित्र हैं और ये चारों आपस में मित्र हैं। अच्छा, अब ये आपस में दोनों शत्रु हैं। ये ग्रह जो है इधर से शत्रुता है, ये मित्र है आपस में, लेकिन इस ग्रह से शत्रुता है और इस ग्रहों से शत्रुता है। इसको समझ जाते हैं। अब बच गया बुध। तो बुध को क्या है? तो बुध जो है किसका शत्रु है? तो बुध की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लाएंगे, इसको 2 खंधे में बांट देते हैं। तो बुध का जो शत्रु है तो चंद्रमा हम बोल सकते हैं और मंगल को हम शत्रु बोल सकते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपस में चारों मित्र हैं, ये आपस में चारों मित्र हैं, है ना, और बुध के जो है ये चारों मित्र हैं, यहाँ पर ये चारों मित्र हैं। अच्छा, और बुध के इसमें अगर चंद्र मंगल को इसको रेड कर देते हैं हम, चंद्र मंगल को हटा दिया जाए, है ना, तो ये जो है ये क्या है? ये शत्रु है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर ये गुरु क्या है, तो गुरु क्या है? इसका मित्र है ना। चंद्र मंगल शत्रु है और गुरु क्या है? मित्र है। सूर्य क्या है? मित्र है। तो इस बात को, और ये आपस में क्या है? मित्र है। और ये आपस में क्या है? मित्र है। तो इसको समझना है कि ये जो है चंद्रमा और मंगल जो है बुध के क्या है? बुध के क्या है? ये शत्रु है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने बताया है, अगर इस ढंग से याद भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करने के बाद जो मैंने बताया है आपको उसको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, हमारा जो है नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं, ज्योतिष के थ्रू कुंडली दिखाना चाहते हैं, विवेचन करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 7057768651 और फी जो है सिर्फ 251 है। 30 से 40 मिनट प्रेडिक्शन में लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको और भी चीज़ की जानकारी देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।